नमस्कार मित्रों। टेक्नोलॉजी के लिए तकनीक के नाम पर हम लोग बहुत अपने आप को विकसित करते जा रहे हैं। नए नए जो उपकरण हैं हमारे सामने आने लगे हैं और उन उपकरणों का संबंध हमारी जीवन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक थोड़ा सा परिवर्तन सामने आया है नया, तो वो भी आपस में बांट लिया जाए। वो है एलेक्सा का प्रयोग। अब एलेक्सा भी एक ऐप है और इसका जो प्रयोग है बड़ा अद्भुत है। अब एलेक्सा को आपने विज्ञापन देखे होंगे, उसमें एलेक्सा से कहा जाता है कि एलेक्सा बेबी को संगीत पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। तो एलेक्सा के जो बटन हैं वो ऑन हो जाते हैं अपने आप, और एलेक्सा जो है वो एक संगीत की और गीतों की झड़ी लगा देती है। और विशेष रूप से जो फीड किए थे गीत वो बच्चे के लिए, वो गीत बजने लगते हैं और इस तरह से बच्चा जो है वो खुश होता है और बच्चा रोता हुआ बच्चा चुप कर जाता है। और ये सिस्टम मतलब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग किस तरह से छोटी छोटी खुशी जो है उपकरणों के माध्यम से खरीद रहे हैं। एक लोरी जो है माँ नहीं सुनाती, अलेक्सा उपकरण सुनाता है, और इस बात का आग्रह किया जाता है कि अलेक्सा बेबी को लोरी सुननी है। और एलेक्सा लोरी का शब्द लेकर मशीन में ऐसा फीड कर देती है, किया हुआ है पहले से, कि एलेक्सा लोरी सुनाने लगती है। तो ये ज़िंदगी जो है पूरी की पूरी हमारी ऐप्स के माध्यम से चलने लगी है। और ये कोई पता नहीं है कि एक आने वाले वक्त में ये भी उसमें फीड कर दिया जाए ऑपरेटर्स में कि एलेक्सा बेबी को, बड़ी बेबी को या बड़े बच्चे को गज़ल सुनाएं। और ये भी कर दिया जाए कि मेहदी हसन की गज़ल सुनने को बेचैन है बड़ी बेटी, तो उसे मेहदी हसन की गज़ल सुना दी जाए। और कार्यक्रम जो है एलेक्सा के हैं उसमें मेहदी हसन भी पूरी तरह से फीड हैं और अन्य चीज़ें भी फीड हैं। और जब ऐसी चीज़ें आगे आने लगी हैं तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये भी कहा जाए, एलेक्सा से फरमाइश की जाए कि एलेक्सा, ये एक मात्रिक छंद है या गज़ल का ये वज़न है, ये गज़ल का रदीफ़ है, काफ़िया है। अब रदीफ़ और काफ़िए के लिए अंग्रेज़ी में क्या शब्द आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये सारी चीज़ें इसी सिद्धांत के तहत उसमें फ़ीड कर दी जाएंगी और उसी काफ़िए और रदीफ़ पर गज़लें भी अलेक्सा तैयार करके दे देगा या दे देगी। पता नहीं अब उसके बारे में क्या करें, स्त्रीलिंग उसको कहें या पुल्लिंग कहें, लेकिन जो संबोधन आम तौर पे स्त्रीलिंग वाला ही चलता है एलेक्सा के लिए। और एलेक्सा उसी रदीफ़ की, उसी काफ़िए की गज़लें जो ऑलरेडी पहले से फीड ज़रूर हैं, लेकिन वो दे देगी, प्रोड्यूस कर देगी। कहीं ऐसा हो कि कहीं आपकी मेमोरी में, आपकी स्मरण शक्ति में आप कुछ चीज़ें भूल गए हों, तो एलेक्सा गालिब की कोई गज़ल सुना दीजिए, तो गालिब की जो गज़लें ऑलरेडी वहाँ फीड हैं वो एलेक्सा सुना देगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें हमारा टेस्ट, हमारी रुचियाँ, हमारी अभिरुचियाँ, हमारे एस्थेटिक्स सब कुछ एक उपकरण के हवाले होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि एक दिन ये भी आएगा कि एलेक्सा थोड़ी खुशी दो, और तब एलेक्सा की मशीन जो है वो रेड सिग्नल देगी कि सॉरी ये मुमकिन नहीं है, लिखा हुआ आ जाएगा उस पर कि ये संभव नहीं है, ये खुशी आपको स्वयं ही अर्न करनी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। कहाँ तक आप चीज़ों को मैकेनिज़्म या यांत्रिक ढंग से आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोड्यूस करते जाएंगे, ये कहाँ तक चलेगा। ये तो बात ठीक है कि आपने रोबोट बना लिए और रोबोट ने आपके लिए सारे काम कर दिए। रोबोट सिर्फ आपसे शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता एक सीमा के बाहर, लेकिन बाकी सारे काम आप रोबोट से लेना चाहते हैं। और यहाँ तक कि इसमें एक कार्यक्रम में एक रोबोट में ये भी फीड कर दिया गया कि यदि कोई दुखद बात होती है तो रोबोट ने कैसे रो के दिखाना है, उसके आंसू कैसे बहेंगे, ये सारा कुछ एक मशीन में ही कर दिया गया। ज़िंदगी किस तरह से मैकेनाइज्ड हो गई है, यांत्रिक होती जा रही है धीरे धीरे। और ये सारा बहाना जो है हम ले रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के सहारे
हमें अब रुदालियों की क्या ज़रूरत है। कहिए एलेक्सा दुख का है समय, रो के दिखाओ। एलेक्सा ये इस वक्त आंसुओं की ज़रूरत है तो आंसुओं की बरसात करके दिखाओ। तो ये सारे काम जब हम उपकरणों पर छोड़ देंगे मित्रों, तो ज़िंदगी तो इस तरह से उपकरणों के साथ निभ नहीं सकती। ये अलग बात है कि हम लोग शायरी में तो बात बहुत ऊंची ऊंची कर लेते हैं कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो आप ऐसी अफवाह के लिए भी कल को हो सकता है कि अलेक्सा से ही फरमाइश करें कि अलेक्सा ये एक अफवाह उड़ा दो, एक वायरल कर दो ये समाचार कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, और वो वायरल की हुई जो खबर है वो सारे के सारे सोशल मीडिया पर फैल जाए। कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में संवेदना के धरातल पर, सृजन के धरातल पर, क्रिएटिविटी के धरातल पर भी हम लोग उपकरणों का सहारा लेने पर विवश हो गए हैं, और ये विवशता हमें कहाँ तक ले जाएगी अभी कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं बड़ी विचित्र हैं, और संख्या एलेक्सा के कामों की, उसके फंक्शनिंग की, उसकी स्किल्स की बढ़ती जा रही है। अब ये कहते हैं कि जो उसके फंक्शनिंग है एलेक्सा के, जो उसके जो स्किल्स हैं उसकी, उनकी कुल संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। 2019 तक ये आंकी गई थी कि 90,000 स्किल्स जो हैं वो एलेक्सा के माध्यम से हम लोग मैकेनाइज्ड रूप में, यांत्रिक रूप में ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। अलेक्सा ये आपके लिए स्विच ऑन करेगी, अलेक्सा ये आपके लिए स्विच ऑफ करेगी। आप रोशनी को बंद करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो एलेक्सा स्विच ऑफ कर दो, तो एलेक्सा ही स्विच ऑफ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ज़बान हिलानी है। सिर्फ यही है कि आपको ज़बान हिलानी है, और ज़बान हिलाने मात्र से आपके सारे के सारे काम, वो जो मैकेनाइज्ड फॉर्म वाली चीज़ है एलेक्सा नाम की, तो ये जो अमेज़ॉन और कुछ और ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने तैयार की हैं ये चीज़ें, तो ये सब कुछ ही कर देंगे। और आने वाले वक्त में क्या क्या आपके सामने नहीं होगा, इसकी कोई सीमा रेखा तय नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए कि सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, क्रिएटिविटी, नई कल्पनाशीलता, ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं मित्रों। और बाद में आप हो सकता है कि ये भी कह दें कि एलेक्सा कुछ समझ में नहीं आ रहा, और एलेक्सा उसके बाद वो मशीन जो है वो हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाए कि क्षमा करो महाराज, ये मेरे बस का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मित्रों बड़ी विचित्र, एक आप ये कह सकते हैं कि एक विचित्र दौर से हम लोग गुज़रने पर विवश हैं, और दुआ करें कि हमारी संवेदनशीलता हमसे कोई ना छीने। शुक्रिया।